अस्सलाम वालेकुम वीज़ा ने मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तेज का सलाम है। जो लोग यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, ये 3-4 चीज़ें मैं आपको नोट डाउन करने में बता रहा हूँ। पहले तो मेक श्योर करें अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं और अगर पहले वीज़ा लगा हुआ था तो आपको शायद ज़रूरत ना पड़े हमसे रब्ता करने की, लेकिन अगर आप तब हमसे रब्ता कर सकते हैं या करना चाहेंगे, या फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं या आपका वीज़ा ऑलरेडी रिजेक्ट हुआ हुआ है या मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, सबसे पहले आपने मुझे उसका भेजना है कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों हुआ। एक बात जहन में रखें, यूके का कोई भी डन बेस्ड वीज़ा सिस्टम नहीं है और ना ही अपने पासपोर्ट अपना किसी को देना है। किसी को पासपोर्ट देना इट्स एन इलीगल एक्टिविटी। आप अपने पासपोर्ट किसी को नहीं दे सकते किसी का ऑफिस में, या आप एम्बेसी सबमिट करवाते हैं अपना पासपोर्ट खुद फिजिकली, या आप जो है ओवरऑल ऑनलाइन अपनी सबमिशन करते हैं। यूके के विजिट वीज़ा के लिए जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि आपने अगर सबमिट करना है तो आपने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होती है। आपने सीधा लॉगिन करना होता है पोर्टल पे, आप एप्लीकेशन आईडी लॉगिन करते हैं, अपनी एप्लीकेशन फिल करते हैं, साथ फीस पे करते हैं अपने कार्ड से, आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है। 2 हफ्ते का टाइम होता है वीज़ा एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने का, 2 से 3 हफ्ते होते हैं मोस्टली। अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, विजिट वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपने जो एप्लीकेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको इंटर करनी होती हैं वो आप नहीं करते, चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाते, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। या आप ऐसा करते हैं कि आप जब एप्लीकेशन प्रोसेस को खोलते हैं तो आप एक टेक्नोक्रेट को हायर करते हैं, एक एक्सपीरियंस बंदे को हायर करते हैं, एक पढ़े लिखे बंदे को हायर करते हैं, जो कि आपका ये फॉर्म फिल करके आपको देता है और वो कहता है कि ठीक है ये चीज़ें इस तरह करनी और यूँ नहीं करनी। सबमिशन आपके थ्रू ही होती है, आपकी आईडी से होती है, आपके मोबाइल पे प्रॉपर मैसेज आता है, आपके ईमेल में कोड आता है, आपकी मर्जी से और आपके कार्ड से ही पेमेंट होती है, जो कि सब कुछ आपने ऑनलाइन करना है और 100% लीगल प्रोसेस है। आप चाहें तो किसी न किसी की कंसल्टेंसी ले सकते हैं, बेशक आप किसी लॉयर की लेना चाहें, किसी टेक्नोक्रेट की लेना चाहें, चार्टर्ड अकाउंटेंट की लेना चाहें, इकोनॉमिस्ट की लेना चाहें, क्योंकि यूके के विजिटर वीज़ा अप्लाई करने में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बड़ी मैटर करती है, वो है बैंक स्टेटमेंट की जस्टिफिकेशन। अगर बैंक स्टेटमेंट सही से जस्टिफाइड नहीं हुई हुई तो बेशक आप पूरी दुनिया घूम के आए में आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट सही से जस्टिफाई हुई हुई है तो आप बेशक जो है कहीं पर भी आपका वीज़ा नहीं लगा। आप यूके का फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई करते हैं, आपका वीज़ा लग सकता है। यूके इस सेंस से बड़ा ज़्यादा जो है एक फेवरेबल है, वो गलती बर्दाश्त नहीं करता। अगर आपने एप्लीकेशन में गलती कर दी देन आप कभी नहीं जा सकते। अगर आपने एप्लीकेशन अपनी प्रॉपर्ली फिल कर दी देन आप जा सकते हैं। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द यूके विजिट वीज़ा। आपने करना कि आपने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट में भेजनी है और आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम जेन्युइन बताना है। बैंक स्टेटमेंट और सोर्स ऑफ इनकम देखते साथ ही मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि आइदर आपका केस स्ट्रांग है, इस पर्टिकुलर बैंक स्टेटमेंट में आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं। वो स्टेटमेंट को देख के ही हम आपको बता सकते हैं। अगर तो आप वो स्टेटमेंट आपकी वेल इनफ हो तो उस पर जस्टिफिकेशन बन सके तो हम आपको कह देते हैं, अदरवाइज हम आपको कहते हैं, एडवाइस करते हैं कि आप 3-4 महीने तक वेट करें और इस डेट से इस डेट तक एक नई स्टेटमेंट बनाएं उस पर्टिकुलर ओवरऑल रिकमेंडेशन पे जो हम आपको बता रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आपने यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना है, यूके और कनाडा का मसला ये है कि कनाडा में आप बेहतरीन से बेहतरीन एप्लीकेशन रिपोर्ट करें तो ओवरऑल हालात जो लग रहे हैं वो हर एक की ही वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं, हर एक की ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि वो किसी न किसी को दे दें। उनका एक AI सॉफ्टवेयर है वो जो कि हर वीज़ा को, जो हमारी जो रिसर्च के ऊपर पढ़ के बात कर रहा हूँ कि वो वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यूके है कि यूके का आपके पास अच्छे चांसेस आ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।